फिर बन रही है साबूदाना खिचड़ी। आज एकादशी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। हाँ भाई, काम शुरू हो चुका है और प्लान नहीं था बट वो सडनली आ गए भाई आज, पता नहीं क्यों। मतलब अच्छा ही हुआ, जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी ख़त्म भी होगा। बट शोर शराबा इतना ही है भाई, तो मुझे पता नहीं अभी ब्लॉग कैसे कैसे क्या करेंगे। बट लेट्स सी, देखते हैं क्योंकि आवाज़ तो बहुत आ ही रही है। तोड़ फोड़ का काम है ना गाइस, एक बार तोड़ फोड़ का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद तो आवाज़ नहीं आएगी। बट जब तक तोड़ फोड़ चल रही है तब तक थोड़ी सी दिक्कत है, बट सह लेंगे। सो गाइस, इलेक्शन जो था भाई बिहार का, वो एनडीए जीत गई है। और भाई क्या जीती है, मतलब 202 सीट। मतलब भाई इतना तो रिकॉर्ड हो गया है कि इतनी 243 में से 202 सीट आई भाई। मतलब गजब परफॉर्मेंस किया है भाई इस बार एनडीए ने, बीजेपी जेडीयू ने मिलके। और जितने भी पार्टियां हैं, चिराग पासवान जी का भी बहुत बड़ा हाथ है भाई। उन्होंने कुछ 29 सीट्स पे कंटेस्ट किया था मतलब, और उनमें से वो लोग शायद 21-22 सीटें जीते हैं। मतलब वो बहुत बड़ी बात है। सो बहुत ही गजब रिजल्ट आया है इस बार। तो इससे ये भी देखने को मिलता है भाई कि जनता जो है वो इन सब चीज़ों में नहीं आती, जो आप प्रोपोगंडा फैलाने की बातें करते हो उसमें नहीं गिरती है, क्योंकि आप सिर्फ बोलते हो, उसके पीछे एक्शन नहीं करते हो। ठीक है ना। और दूसरी बात कि आपको जिन व्यक्तियों से वोट लेने हैं, आप उसी के धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, उसी के आस्था, उसी की श्रद्धा के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो। वहाँ जाके, वो भी उनके क्षेत्र में जाके आप छठी मैया का अपमान कर रहे हो, उनके क्षेत्र में जाके आप मंदिर का विरोध कर रहे हो, उनके क्षेत्र में जाके आप ये सब कर रहे हो। देखो, सबके लिए बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि विकास हो गया, पढ़ाई हो गई, ये सब कुछ हो गया, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब लोग देखते ही है। ठीक है। फिर चुनाव में जो वादे होते हैं उस पर भी वो लोग थोड़ा सा भार देते हैं कि भाई क्या मिल रहा है आपको। ठीक है। दूसरा, बट जब उनके ईगो पे आ जाती है ना भाई, जब उनके ईगो पे आ जाती है तो वो फिर कोई नहीं सोचते। फिर वो मरने वाले भी होंगे तो भी वो कुछ नहीं करेंगे। तो आप मुझे आकर मेरे सामने मेरे ही भगवान का अपमान करोगे, मेरे ही आस्था का अपमान करोगे, और मुझसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको वोट दूँ या मैं आपका काम करूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना छोटा मोटा तो समझना पड़ेगा। इसलिए शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उससे ज़्यादा सीटें आ गई एनडीए की। अगर वो नहीं होता तो शायद थोड़ी कम सीट आती, भले ही एनडीए जीतता बट कम सीटें आती। बट ये ज़्यादा सीटें आने का कारण ही वही है। सो भाई बहुत ही गजब रिजल्ट आया है। सो गाइस, शुरू हो चुका है काम भाई। तोड़फोड़ आज से, हमको लगा था मंडे से, बट वो तो भाई सरप्राइजली आज ही आ गए। तो भी बाकी का सामान खाली किया मैंने। भाई बड़ा ही कठिन काम है। ये जो टाइम बच रहा है ना बीच में, उसमें ही मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा है, इस उतने में, वरना फिर से शुरू हो जा रहा है टाइम। तो जितना ब्लॉग का टाइम है भाई, वो बीच बीच का टाइम है, उसमें मैं ब्लॉग करूँगा। और बाकी टाइम वो मैं आवाज़ें सुनूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मुंबई में रह रहा हूँ भाई। मुंबई में ना कभी कभी आप रोड पे निकलते हो, आपको यही आवाज़ें सुनाई देती है। मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना भाई, वो 24/7 कहीं ना कहीं चालू ही होता है। तो ऐसा लगता है कि मुंबई में आ चुके हो, क्योंकि सुबह उठते ही आवाज़ आती है। मतलब समझ रहे हो, वैसा होता है मुंबई में, तो वैसा होता है। यहाँ पर तो चलो ठीक है, एक टाइम होता है, पर मुंबई में कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी चालू रहता है। तो ऐसा ही लग रहा था। वैसे पहले क्या होता था ना, ऑनलाइन में जितने भी अभी बॉक्सेस में जितने भी डाल रहा था आसपास, मतलब थोड़े बहुत, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इतने बॉक्सेस और ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है कि यहाँ पे तो बहुत कम हो रही है। मतलब जब मैं अहमदाबाद सूरत में था तो वहाँ तो कैसा होता था ना भाई, कुछ भी होता था तो ऑनलाइन मंगा देते थे। मतलब छोटी सी चीज़ चाहिए तो भी ऑनलाइन मंगा देते थे। नाश्ता करना है ऑनलाइन मंगा दो, डिनर करना है ऑनलाइन मंगा दो। तो भाई वहाँ पे तो मतलब इतना, और यहाँ पे वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। मतलब ना हम स्विगी और जोमेटो तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो तो ज़ीरो है। तो वो तो खर्चा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ज़ीरो खर्चा है। मुझे लगता है अगर वो होता तो पता नहीं और शायद कितना क्या हो जाता, हम लोग क्या क्या पता नहीं। और ऑनलाइन जो अमेज़ोन के अलावा जो भी दूसरा है वो सब, स्विगी जोमेटो होता है वो भी हो जाता। हालांकि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है इधर, वहाँ पे शायद आ चुका है ऐसा मैंने सुना है।
बट यहाँ पर तो अभी शुरू नहीं हुआ, और ये लंबा भी पड़ेगा भाई, 10 किलोमीटर है यहाँ से वो टाउन। और तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो शुरू भी होगा, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस वगैरह बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो कौन ही मंगाएगा भाई, है ना। क्योंकि पहले तो वो लोग डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, बट अब तो दबा के लेते हैं। सो मुझे लगता है कि वो ठीक है उस शहर के लिए, टाउन के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये जो साउंड है ना भाई, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 1-2 ब्लॉग में अभी ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो गाइज, ये जो सारा सामान हट रहा है ना अभी किचन विचन का, तो उसमें से ये कप निकले हैं भाई मेरे घर से। ये कप पता नहीं अब ये कहाँ थे, मेरे को तो पता नहीं, आज तक मैंने पहली बार देखे हैं। और ये पता नहीं मिट्टी के है कि कौन से है। प्रॉपर तो मिट्टी के नहीं है भाई, प्रॉपर मिट्टी नहीं है, बट थोड़े बहुत मिट्टी के और थोड़े बहुत कुछ और है, क्योंकि प्लास्टिक भी नहीं है, कांच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, बट अच्छे हैं। गाइस, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब ये वाली इंडियन जो हाउस है, जितने भी भारतीय मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इनमें कुछ चीज़ें वैसी होती है जो सिर्फ मेहमानों के लिए होती है, ठीक है। मतलब कुछ प्लेट्स, कुछ ऐसे कप्स, कुछ मग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ, है ना, कि वो जब मेहमान आएंगे तब निकालेंगे भाई। और मैंने आज तक मेहमान जितने भी आते हैं तब मैंने वो चीज़ें देखी नहीं। मेहमान आते हैं तो ऐसा कुछ टाइम होता है हड़बड़ी, वही जो रेगुलर चीज़ें होती है वही यूज़ होती है। कोई नई चीज़ें जो स्पेशली मेहमानों के लिए बोल के रखी गई है संभाल के इतने सालों से, वो चीज़ निकली ही नहीं है, और निकलती भी नहीं है भाई किसी के भी घर में, कि भाई मेहमान आएंगे तो ये वाली प्लेट्स निकालेंगे, मेहमान आएंगे तो ये वाले ग्लास निकालेंगे, मेहमान आएंगे तो ये वाले कप निकालेंगे। कुछ नहीं निकलता भाई, मेहमानों को भी वो रेगुलर कप में ही सब कुछ मिलता है, रेगुलर प्लेट्स में ही सब कुछ मिलता है। तो फिर ये मेहमानों के नाम पे इसको पूरा रखना इतने सालों तक संभाल के, क्या ही मतलब है यार। हम खुद क्यों ना यूज़ करें यार ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो है, क्यों ही हम वो पुरानी चीज़ यूज़ करते रहे भाई। तो अब ये बदलना पड़ेगा, ये क्रांति लानी पड़ेगी भाई, और हम ये क्रांति ज़रूर लाएंगे। कोई चीज़ मेहमानों के लिए नहीं होगी, मेहमानों को तो वही मिलेगी जो हम यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ आएगी घर में नई होगी, अच्छी होगी, हम खुद यूज़ करेंगे, मेहमानों के लिए देखी जाएगी जब आएंगे तब। तो ये क्रांति लानी पड़ेगी। सबके घर में यही प्रॉब्लम है, आपके घर में भी यही प्रॉब्लम है। आप अपनी मम्मी से पूछोगे तो वैसी चीज़ें निकलेगी जो सिर्फ मेहमानों के लिए। तो ये क्रांति आपको और मुझे लानी है। आज के बाद बंद, यही करेंगे। बंदर कब से आए हैं, यहीं बैठे हैं भाई, यही जगह उन लोगों ने आज सिलेक्ट की है। 2-3 घंटे से इधर ही है, पता नहीं क्या है। इधर भी ढाबा बना है, ये तो उनकी फेवरेट जगह है। वैसे इस ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम भी है, बिजी भी है, ये सब कंस्ट्रक्शन भी चालू है, ये भी चालू है, सब चालू है। तो इस आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा खींचती नहीं है। आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। और हाँ भाई, मैच जो था ना, मैच बुमराह और झाड़ेजा ने भाई क्या वाट लगाया, अपना भी वाट लगाया थोड़ा, अपना भी बैटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, बट बॉलिंग में तो भाई क्या सही वाट लगाया है। तो कल मज़ा आएगा भाई, शायद कल मैच खत्म भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं।